मैं एक बात आपको बता दूं जी जी। कि कल परसों शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा था कि वो लोग कौरव है और वो पांडव जैसे लड़ रहे हैं। ये तो नई बात नहीं है, बहुत सारे राहुल गांधी एक बार बोले थे। तो उस वक्त भी जो मैंने बोला था वही आज बोलूंगा कि महाभारत का उदाहरण एग्जाम्पल बहुत बार दिया जाता है कि हमारे खिलाफ जो है वो कौरव है, हम पांडव है। जैसे कि पांडवों ने जीती वो सच की लड़ाई थी ऐसा बताया जाता है। मेरा तरीका हमेशा अलग ढंग से सोचने का होता है। तब जी मैं जी। सोचता हूँ ये पांडव कहां से आ गए। पांडव कभी थे ही नहीं। जी पांडव कभी थे ही नहीं। जो जीतते उनको पांडव बोला जाता है। नहीं तो धर्म, अर्जुन, भीम वगैरह ये भी कुरुवंशीय कौरव ही थे। तो लड़ाई हमेशा कौरव में होती है और उसमें जीतता है उसको हम पांडव बोलते हैं। ऐसा एक प्रघात हो गया है, तरीका हो गया। तो जो जीतता है आज के लिए तो शिवसेना या महाविकास आघाड़ी पांडव है, क्योंकि दिखने में वो जीते हैं। लेकिन लड़ाई और युद्ध में फर्क होता है। युद्ध तो चलता रहता है और उसका युद्ध जब खत्म होता है तब जो जीतता है वो सच्चाई होती है। तो आज इनको लगता है कि भाई हमने जीत लिया। अरे आप जीतना, अगर महाविकास आघाड़ी जीतने की इतनी उम्मीद रखती है तो 2 दिन का सेशन लेने की भी क्या जरूरत थी। और दो जी दिन जी। के सेशन में भी आपको अपोजिशन हाउस में नहीं चाहिए थी, इसलिए आपने 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया, उनका नंबर कम करने को। तो देवेंद्र फडणवीस बोले भी हमारा नंबर घटाने की कोशिश है। तो जो हुआ वो कब पहली बार नहीं। आपने बोला उसमें एक इंसिडेंट आप भूल गए कि जी आंध्र का विभाजन जब हुआ था तब तो मिर्च की पाउडर भी फवारे से उड़ाई गई थी, पिचकारी हाँ, से। लोकसभा तो में यहां जी। तक पहुंचा है, कोई नई बात नहीं है। तो इसके लिए आप एक साल भर के लिए जब करते हो तो मैं बोलता हूं 4 साल के लिए, 3 साल के लिए किया तो क्या फर्क पड़ने वाला था। आपको अपोजिशन जब चाहिए ही नहीं, और जिस सभापति ने ये कहा वो फिर बाहर जब दूसरा प्रसारण चालू था तो बोलते कि लोकशाही का हिस्सा अपोजिशन भी होता है, उनको भी बुला लो। तो ये सब ड्रामा है, सब लोग समझते हैं। देखिए सच्चाई आम जनता के पास होती है। वो राह ताकते बैठती है कि भाई मेरी बारी कब आएगी, मेरा टाइम कब आएगा, तब मैं बता दूंगा सच क्या है, झूठ क्या है। तो आज जी जी। आंकड़े है। ये देखो, ये कोई लोकशाही है नहीं, गणतंत्र है नहीं, ये आंकड़ों का गणतंत्र है। तो आंकड़ों का गणतंत्र जिस ढंग से चलता है उसी ढंग से आपने बोला तो उस वक्त जो कुछ हुआ, और इसके पहले भी बहुत सारी बार लोकसभा में क्या क्या होता है। जी जी। जिस ढंग से लोकसभा का स्पीकर बोलता है, हमने ओम वर्मा को देखा है, उसके पहले मैडम देशमुख को देखा है। क्या इस ढंग से बातें चलती है? इस ढंग से बातें चलती है तो मोदी के पहले हिस्से में आधी लोकसभा ही खाली हो जाती। लेकिन नहीं हुई, क्योंकि सत्ता में जो बैठे उनको संयम रखना चाहिए। आप जा आप वो जो सीधा प्रसारण हुआ है उसके अंश आपको अवेलेबल है, वो देखिए। जो सभापति की जगह पर बैठे उनकी भाषा क्या है, जी जी। उनका प्रेजेंटेशन कैसा है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो जिस आवेश में बोलते हैं वो सभापति हो सकते हैं। तो एक है तो मैं एक पुरानी बात बोल दूं आपको, 20 साल पुरानी। जब महाराष्ट्र जी विधानसभा के सभापति एनसीपी के थे अरुण गुजराती, तो उन्होंने पत्रकारों को जो बताया था उस ढंग का ये गणतंत्र, ये डेमोक्रेसी चल रही। उन्होंने बताया था देखो भाई, इस गणतंत्र में 51% माने 100% होता है और 49% माने 0% होता है। तो जो आज हमने महाराष्ट्र में देखा, कल देखा, उसको अरुण गुजराती जो कहते हैं उस डेफिनेशन से डेमोक्रेसी बोला जाता है। क्योंकि हमारे पास 51% है तो वी आर 100%, यू आर 0 बिकॉज यू आर 49%। आप 49% हो
तो आपको कोई कीमत नहीं है। हम 2% अब से ज्यादा है, इसलिए पूरा का पूरा हमारा है। हम चलाएंगे, पर विधानसभा ऐसी चलाएंगे, हम सरकार ऐसी चलाएंगे, तो ठीक है, चलने दो। लेकिन एक बात है कि ये विधानसभा अब मानो 18-19 महीने पूरे हो गए, 20 महीने, तो और बचे कितने, 30 महीने जी जी जो कुछ बचे हैं, उसके बाद तो आपको लोगों के सामने जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलाओ ऐसे। और ये चलता रहता है, ये हमने यूपीए की दूसरी टर्म में भी देखा है, इसी ढंग से चलता था। पूरे आंध्र प्रदेश के एमपी खिलाफ थे, फिर भी आंध्र का विभाजन किया गया। तो उस वक्त क्या चल रहा था? दूसरी तरफ की बात, हमारे पास मेजोरिटी है, बस काम खत्म। तो आपकी सुनने की भी हमें जरूरत नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कि 2 दिन का भी जो सेशन था वो लेने की क्या जरूरत थी? आप आते, अंदर बैठते, सबकी सिग्नेचर हो जाती, चले जाते, क्या जरूरत है? तो अगर आज की महाविकास आघाड़ी इसको गणतंत्र मानते, कोई बात नहीं, कोई बात। लेकिन कल आपको वोटर को फेस करना है, ये आप भूल गए हो। और बार बार इतिहास दोहराता रहता है, वो ऐसे ही दोहराता रहेगा। आज आपने किया, कल बीजेपी वाले मेजोरिटी में रह गए, तो आपके साथ यही बर्ताव करेंगे। आपने तो एक नया तरीका निकाल दिया सामने वाले का नंबर कम करने का। हाँ, इसके बारे में अभी हमारे मुंबई के मीडिया में क्या बोला जाएगा वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। लेकिन जिस ढंग से कल की बात हुई है वो गलत हुई, गलत हुई, रूल से हुई है। देखो, अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट हुई, कानून से हुई, क्योंकि आपके हाथ में कानून था। आज बोल रहे हैं वो गलत है, आज कोई वाजे को उठा नहीं रहा है। लेकिन पिछले वही विधानसभा सेशन में वाजे का भजन चल रहा था। क्यों वाजे को ओसामा बिन लादेन बना रहे हो, यही लोग बोल रहे थे ना। सही आज सही वाजे बात। की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन उस वक्त इसी महाविकास आघाड़ी के होम मिनिस्टर थे, वो अपोजिशन को धमका रहे थे, तुम्हारी भी इंक्वायरी कर दूंगा। आज इंक्वायरी होने वाली है तो दौड़ रहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो समय समय की बात है। और अजीब बात है, वो कंगना नाम की लड़की हमको ज्ञान देती है कि समय समय की बात है। ये कंगना ने बोला था इनको। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर भी अभी नहीं समझ रहे, तो चलने दो, कितने दिन चलता है देखेंगे।